आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? क्या कली पुरुष यहाँ हमारे इंसानों के बीच मौजूद है? आखिर कैसा दिखता है कली पुष्ट और आखिर उसका शांत कैसे होगा? कि आप देख रहे हैं महाकाल शिव ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कली पुरुष, जिससे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वे अवतार कहलाएगा कल्कि अवतार। लेकिन अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना प्रस्तुत के समय में जाना होगा। यानी कि सतयुग में एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोग आए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वो किसी राक्षस का वध कर अभी इस वक्त स्वर्ग लोग ही आए थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके की स्वागत के लिए फूलों की माला डाली, क्योंकि इंद्रदेव अभिजीत के धुन में मगन थे, तो उन्होंने उनकी माला का मान नहीं रखा और उस माला को उतार कर उन्हें अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने ये सब देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें शाप दे डाला, जूस ऐश्वर्या में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्या तो हमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीरसागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता अभी कमजोर थे। इसीलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वो चाहते थे कि देवता अश्रु के साथ छल कर है, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त को तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गुरुदेव ने अपनी चोंच में उठाकर चीन सागर में रखा और सरप्राइज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में मदद ली गई। राक्षसगण वासुकी नाग को मुख की ओर से और देवता पुष्प की ओर, परंतु मंथन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ साथ पहले हल नामक तेज विष निकला। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को पी हुआ था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस पेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। लेकिन सोचिए, जब देवों के देव महादेव इस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो वो कितना घातक होगा। भगवान भैरवनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया, लेकिन वहां पर अति जन प्रभावित हो रही थी। तब शक्ति रूबी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान गुणों के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भिंड का कंठ नीला पड़ गया। इस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। और इसी क्रम में विश्व की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और उस वजह से कलियर शरीफ खत्म हो गया। आगे जब अंतर हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषि ने रखा ऊंचे। अवसर अवश्य को राजा बलि ने ग्रहण किया। रावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण थे। कौष्ट उमड़ी और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया है। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। ये वाली संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जब उन्हें मेघना द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी, सभी देवता ऋषि मुनि राक्षस लक्ष्मी जी को देखकर अत्यंत चकित थे और सभी लक्ष्मी जी को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद निकले चंद। रमा जी ने ब्राह्मणों ने ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्पवृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कि या फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा किया। इसके बाद निकली वरुण की देवी यानी सूर्य देवी यानी गोडेस ऑफ एल्कोहल, जिन्हें अश्रु ले लिया। और अरे भगवान धनवंतरी अपने हाथों में
अमृत कलश लेकर निकले, उसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे समुद्र बचा सके, जो चैन, नासिक और इलाहाबाद नगरी कहा जाता है कि हर 12 साल में फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोस्त दूर हो जाते हैं और इसी अमृत की कुछ बूंदे काली पुरुष को मिल गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो बहुत ही रूप में नहीं आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु केतु 2 राक्षस ऐसे थे जिन्होंने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वो अमर हो चुके थे। इसीलिए राहु और केतु आप भी पेट यानी ग्रह रूप में मौजूद है, लेकिन विश्व की बूंदों से कली पुरुष का शरीर नष्ट हो गया था, जिससे वो मर चुका था। लेकिन फिर से अमृत की बूंदे पड़ने पर वो वापस सुनाओ चीनी हो गया, लेकिन उसके पास शरीर नहीं था। कली पुरुष सभी बहुत ही रूप में नहीं आया था, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। कलयुग एवं तुम्हें वो बहुत ही रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से और सूर्य शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लेफ्ट माहिर एक योद्धाओं का ये जो आज तक के सबसे शक्तिशाली राजा कली पुष्प लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से ग्रो करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक अपने धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सचिव का आरंभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ था कली पुरस्कार जानवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो तय करें मेरे गरीब अपने खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए महाकाल शिव ज्ञान को। धन्यवाद।